हेलो फ्रेंड्स। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि यूनिवर्स आपके लिए जब कुछ अलग प्लान करता है तो वो आपको अकेलेपन या एकांत के रूप में कुछ ऐसा वक्त प्रदान करता है जिसमें आप स्वयं अपने सार से जुड़ सकें। मुझे खुशी हुई कि आपने वीडियो को अत्यधिक पसंद किया और कुछ लोगों ने इस विषय में और अधिक जानने की उत्सुकता जाहिर की है। तो अब जब आपको यह पता लग चुका है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसा वक्त क्यों लाता है, तो आज मैं इसी विषय को कुछ और आगे ले चलता हूं कि यूनिवर्स केवल उस अकेलेपन के रूप में ही नहीं, बल्कि वह कई बार लगभग रोज ही आपको इंगित करता है कि उठो, जागो और पहचानो इस वक्त को, और इस वक्त में वो हासिल कर लो जो तुम चाहते हो। यह वक्त होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में आपको कई जगह से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन आज मैं आपको इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में एकदम ऑथेंटिक, वैज्ञानिक और लॉजिकल बातें बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा कि क्यों आपको इस बारे में समझने की आवश्यकता है और इसीलिए कैसे आप इसे अपनी लाइफ में बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी उत्सुक होंगे इस विषय में और जानने के लिए, और इसीलिए देर न करते हुए चलते हैं आज के सफर पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र सूर्य है और हमारी पृथ्वी से लेकर अन्य सभी ग्रह और नक्षत्र इसी सूर्य के चक्कर काटते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो जो हमारी कुंडली बनाई जाती है वह हमारे जन्म के समय इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से बनाई जाती है, क्योंकि हमारे जन्म के ठीक समय पर ये ग्रह और नक्षत्र सूर्य को देखते हुए जिस स्थिति में होते हैं उसी हिसाब से उनसे परावर्तित होने वाली किरणें हमारे शरीर के इस दुनिया में प्रवेश करते ही उस पर असर डाल देती हैं, जिसका प्रभाव हमें जीवन भर दिखाई देता है। इसलिए ये वो चीज़ है जिसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हम अपना जन्म होना अपने हिसाब से निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चूंकि हम अपने जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की इस स्थिति को अपने लिए बेस्ट सुटेबल नहीं कर सकते, इसीलिए परमात्मा ने पृथ्वी और सूर्य की स्थितियों को इस प्रकार बनाया है कि पृथ्वी 24 घंटे में कुछ वक्त इस तरह से बिताती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा टाइम दे सके जब व्यक्ति को अपनी अभीष्ट इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए परमात्मा की जादुई शक्ति प्राप्त हो सके, और यह वक्त कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में उस समय को कहते हैं जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटते काटते उस स्थिति में आती है जब सूर्य की किरणों का सबसे बेहतर प्रभाव हम मनुष्यों के मन, शरीर और आत्मा तीनों पर एक साथ पड़ता है। या यूं कहें कि जिस वक्त ये तीनों ही बिना हमारे प्रयास के ही अलाइंड रहते हैं। और इस संदर्भ में ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक समय होता है सुबह के 3:40 से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक। यानी ये 12 से 20 मिनट एकदम चरम फलदायी होते हैं। लेकिन इन 12 से 20 मिनट्स के प्रभाव की शुरुआत हो जाती है लगभग 3 बजे से, और इस प्रभाव का समापन होता है लगभग 5 बजे के आसपास। इसलिए अब आप सोचें कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुल गई हो? हम में से बहुत कम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है जब हमारी नींद इस समय अचानक खुल जाती है। और आप यह जान लें कि यह टाइम यूनिवर्स से खुद की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी लाइफ में हमारे विचारों से लेकर हमारे शरीर का एक एक अंग तक, यानी दुनिया में हर न दिखने वाली चीज से लेकर हर दिखने वाली चीज तक, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस यानी तरंगे हैं। और इस दुनिया में रहने वाले ये लाखों लोग रोज अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी भावनाएं और अपनी बातें सारे दिन सारी रात अलग अलग समय पर यूनिवर्स तक पहुंचाते रहते हैं। यानी यूनिवर्स तक कोई भी ऐसा वक्त नहीं है जिस समय लाखों करोड़ों तरंगे उस तक पहुंचती नहीं रहती हैं। लेकिन आप यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि रात के लगभग 2 बजने के बाद से सुबह के 5 बजे के बीच का वक्त ऐसा होता है कि बड़े से बड़े जागने वालों को भी इस वक्त नींद आ ही जाती है। इसलिए यही टाइम यानी सुबह के लगभग 3 बजे से 5 बजे का टाइम ऐसा होता है जब आपका पूरा शहर चैन की नींद सो रहा होता है। चारों तरफ बस शांति ही शांति होती है
और आपके एनवायरनमेंट की वाइब्रेशंस एकदम ठहरी हुई होती हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप इस समय अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे तो आपकी बात जल्दी उस तक पहुंचेगी, या कि उस टाइम जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अपनी बातें उसे बता रही है। आप खुद ही समझदार हैं। इस टाइम आपके और ब्रह्मांड के बीच की वाइब्रेशंस के बीच किसी तरह की रुकावट नहीं होती। आपकी एनर्जी सीधे यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट कर सकती है। लेकिन कई लोग जब इस टाइम यानी 3 से 5 बजे के बीच उनकी नींद खुलती है तो वे सोचते हैं कि अरे यह क्या हुआ, मैं अचानक जग क्यों गया, मेरी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई, अभी उठने की क्या जरूरत है। तो अब यहाँ आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। यूनिवर्स में कोई भी चीज बिना किसी पर्पस के नहीं होती। सभी चीजें पहले से निर्धारित हैं और हर एक इंसिडेंट के पीछे एक पर्पस है। और इसी निर्धारण की वजह से इस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, ग्रह, चांद, तारे, हम और हमारी जिंदगी में होने वाली कोई भी घटना, सब चीजें एक दूसरे से अलाइंड और कनेक्टेड हैं। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता। सभी चीजों के पीछे एक कारण है और इसीलिए आपके इस समय जागने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छिपा है जिसे आप में से बहुत से लोग नहीं जानते। इनफैक्ट यह टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे परफेक्ट होता है। इस समय आप जिस भी थॉट, जिस भी सोच पर अपना विश्वास बनाएंगे वह आपकी जिंदगी में सच्चाई के रूप में साकार होने लगेगी। इस टाइम आप अपने एम, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। आप में उसे अचीव करने की पावर्स आएंगी। इस टाइम आपके वाइब्रेशनल थॉट की फ्रीक्वेंसी को किसी तरह का शोर डिस्टर्ब नहीं करता। इस टाइम आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे सकते हैं। अपने लक्ष्य मांगिए, अपनी मनचाही चीज मांगिए, क्योंकि इस टाइम आपके ऑर्डर की डिलीवरी के लिए ट्रैफिक बहुत कम है और इसलिए उसके सबसे जल्दी डिलीवर होने की संभावना इस वक्त सबसे अधिक है। आपने जिस एनर्जी को अट्रैक्ट किया है वह सीधे आप तक पहुंचेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में होने वाली बाकी लोगों की वाइब्रेशनल अट्रैक्शंस इस समय रुकी हुई हैं और केवल आप ही हैं जो पूरे दिल से इस टाइम को अपनी जिंदगी में चमत्कार लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए यह टाइम मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन दोनों के लिए सबसे अच्छा होता है। आज जो मैं आपको बता रहा हूं उसे बहुत से लोग समझेंगे और स्वीकार करेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी कहें कि यह तो अविश्वसनीय है, इट इज अनबिलीवेबल। पर इन सभी बातों का सेंस उन्हें तब समझ में आएगा जब वो इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करके इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, सिंगर, डांसर, एक्टर, राइटर, डॉक्टर, क्रिएटर, कुछ भी। किसी भी प्रोफेशन में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आपको पता है कि आपका उस क्षेत्र में कंसंट्रेशन होना परम आवश्यक है और अपने काम में कंसंट्रेशन के लिए आप भी एक ऐसा ही वक्त ढूंढते हैं जब डिस्टरबेंस कम से कम हो। कई बार आपको अचानक कोई आइडिया या थॉट आता है जो इन फ्यूचर आपकी आर्ट के लिए बेनिफिशियल है, तो आप तुरंत उस थॉट को कहीं लिख कर नोट कर लेते हैं ताकि आपके माइंड से वो मिस न कर जाए। एक्चुअली दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स और वर्ल्ड फेमस सॉन्ग्स भी ऐसे टाइम्स में ही नोट करके लिखे गए कुछ थॉट्स के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आप इस टाइम अचानक उठ जाते हैं, यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो इसे कोई इत्तेफाक न समझें। दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स बिकॉज यू आर स्पेशली चूजन फॉर दिस। जी हाँ, ये यूनिवर्स का आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि उसने उस स्पेशल टाइम में अपना मैसेज देने के लिए करोड़ों लोगों के बीच में से आपको चुना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि लोगों की नींद खुलती है और वे अपना फोन उठाते हैं, टाइम देखते हैं और खुद में बोलते हैं कि अरे अभी तो सुबह होने में बहुत समय है, और फिर जबरदस्ती वापस हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस समय में पूरे आत्मविश्वास से उठें और अपने आलस को खुद पर हावी न होने दें। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए जब आपकी नींद अचानक खुल जाए तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि आखिर इस वक्त आपकी नींद क्यों खुली हो सकती है। इस वीडियो में बताई गई बातों को जानने के बाद अब आपके लिए यह बहुत आसान होगा। इसके बाद अपने पैरों को जमीन पर रखिए। पैरों को जमीन पर रखते ही आपके आसपास की सारी एनर्जी आपके पैरों के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचेगी। आपको एक सेंसेशन महसूस होगी
जैसे ही आपके पैर जमीन को छुएंगे, आप उस वाइब्रेशनल जोन में आ जाएंगे जहां यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करेगा। पहले स्टेप में यह आपको केवल फिजिकली एक्टिव करेगा ताकि आप फिर से सो न जाएं। केवल इतना ही नहीं, इससे आप अपनी एनर्जी को भी ग्राउंड से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे, आप देखेंगे कि आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है। जमीन से निकलती हुई एनर्जी आपके पैरों से होते हुए अब आपकी स्पाइनल कॉर्ड से होकर गुजरते हुए सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगी। इतना कुछ जानने के बाद भी अगर 3 से 5 बजे के बीच आप यूनिवर्स की सिग्नल को समझ चुके हैं और इसलिए अपने बेड पर बैठे हुए ही प्रार्थना की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हाँ यूनिवर्स, मैं आपका मैसेज सुनने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या कहना चाहते हो, तो आप उस मैसेज को कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स की वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए आपको अपने बेड से उठकर अपने पैरों को जमीन पर छूने का एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो प्रार्थना की मुद्रा में अपने दोनों हाथों को लाने से पहले अपने पैरों को जमीन से टच अवश्य कीजिए और अपनी पीठ को सीधा करिए। इसे आपकी बॉडी का रिसीविंग मोड कहा जाता है। जब आपने अपने पैरों को जमीन से छुआ तो यह ग्राउंड मोड था। आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया तो आप सिग्नल रिसीव करने के मोड में आ गए, क्योंकि इस तरह से आप अपने चक्र सिस्टम यानी हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उन्हें एक्टिवेट करने की शुरुआत करते हैं। चक्रों के बारे में यदि आप अभी नहीं जानते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं इस पर विस्तार से बताऊंगा। तो अब हम आते हैं यूनिवर्स के मैसेज रिसीव करने पर। अब आपको एक गहरी सांस छोड़नी है। इस गहरी सांस को अपने पूरे शरीर में जाने दीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़िए। ध्यान रहे, आपको अपने मन के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे वह खुद ही इधर उधर जाकर थोड़ी देर में ही पस्त होकर शांत हो जाएगा। और जैसे ही आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, अब महसूस कीजिए उसे जो आप महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे शब्दों और भाषाओं के जरिए बात नहीं करता। आपने सुना होगा कि सुबह के वक्त देखे गए सपने सच हो जाते हैं। तो दरअसल यह कई बार यूनिवर्स अपने मैसेजेस आपके सपनों के माध्यम से आपकी लाइफ में भेजता है, लेकिन ये सिर्फ सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय आने वाले सपनों के बारे में है। ये सपने इसीलिए सच होते हैं क्योंकि यह यूनिवर्स के सिग्नल्स होते हैं। इस समय वह आपसे अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशंस के माध्यम से बात करता है। इसलिए इस वक्त में जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए और आपने यूनिवर्स से आप तक पहुंचने वाली एनर्जी में छुपे हुए मैसेज को समझ लिया है, तो तुरंत एक नोटपैड और पेन लेकर उस मैसेज को नोट कर लीजिए। ये जरूरी है क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ का 90% हिस्सा भूल जाते हैं और इसी कारण कई बार यूनिवर्स का इंपॉर्टेंट मैसेज भी वास्तविक रूप से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने से पहले ही आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाता है। तो आपको चाहिए कि अब जैसे ही आपके सपनों के जरिए यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करे, आप तुरंत उसमें छिपे हुए मैसेज को या उस पूरे सपने को कहीं लिख लें और फिर सुबह आराम से उठने के बाद रिलैक्स माइंड से उसे डिकोड करें कि आखिर उस मैसेज में क्या है। जब ये यूनिवर्सल सिग्नल्स आप तक आएंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको बहकाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अरे सो जाओ, यह कुछ नहीं है, यह बिल्कुल मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और फिर भी आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाती है, तो यह सबसे बड़ा साइन है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहता है। वह इस सवाल का जवाब देना चाहता है कि आप इस चुनौती पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने लक्ष्य, अपने एम को हासिल कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि यदि आपको यह वीडियो YouTube के द्वारा सजेस्ट किया गया है तो यह भी आपके लिए यूनिवर्स का एक मैसेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानता है कि आपको इसकी आवश्यकता है और इसीलिए अभी तक आप इसे देख और समझ रहे हैं, वरना कितने ही लोगों ने इसे शुरू में ही बंद कर दिया होगा। ये भी एक सिग्नल है यूनिवर्स का, जब वो खुद चाहता है कि आप उसके मैसेज को रिसीव करना सीखें, उसे समझें। मैंने इस प्रिंसिपल पर बेस्ड अलग अलग कई लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं जिन्होंने सुबह के इस मिरेकल को महसूस किया है।
इसमें छिपे हुए मैसेजेस को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और उस चैलेंज पर जीत हासिल की जो उन्हें इम्पॉसिबल लगता था। इसलिए अब मैं आपसे आशा करता हूं कि आप यूनिवर्स के मैसेज को सुनने के लिए खुद की वाइब्रेशंस को हमेशा पॉजिटिव रखें। और अगर आपकी नींद इस टाइम अचानक खुल रही है तो आप यूनिवर्स के द्वारा चुने गए उन कुछ खास लोगों की लिस्ट में शामिल हैं जिनसे यूनिवर्स खुद कांटेक्ट करना चाहता है। अगर आपकी नींद कभी ब्रह्म मुहूर्त के समय खुली है और आपने उस एनर्जी को महसूस किया है तो मुझे खुशी होगी अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा जो खुद को उस डिवाइन पावर यानी ब्रह्मांड के मैसेज को रिसीव करने के लिए अपने सभी दरवाजे खोलना चाहते हैं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।